खिचड़ी का नाम खिचड़ी क्यों पड़ा? कुछ लोग कहते हैं कि खिचड़ी मिलावट का नाम है। जब 2 अन्न एक साथ मिलकर बनते हैं, तो कोई तीसरा ही बन जाता है, तो वो हो गई खिचड़ी। अब कहने को तो ये दाल और चावल हैं, लेकिन अगर इनको मिला दिया जाए, तो ना दाल रही और ना चावल, बन गया क्या? खिचड़ी। इसीलिए इसका नाम खिचड़ी रखा गया। खिचड़ी हर वर्ग का भोजन है, क्योंकि ये समाज के हर वर्ग, जाति और संप्रदाय, अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी इसको खाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी का भोजन किया जाता है। खिचड़ी ने कई बार भक्त और भगवान के बीच का अंतर भी मिटा दिया है। कई बार तो भगवान ने खुद खिचड़ी को ही वो हथियार बनाया, जिसके ज़रिए वो समाज में एकता और समानता का पाठ पढ़ा सके। जगन्नाथ मंदिर, जो ओडिशा में है, एक ऐसी ही कथा बहुत मशहूर है, जहाँ अपनी एक भक्त को समाज में स्थान दिलाने के लिए भगवान अपने भाई के साथ 12 सालों तक भूखे प्यासे भटकते रहे थे। और इस दौरान मंदिर का जो भंडार था वो भी खाली हो गया। भगवान जगन्नाथ खुद कंगाल हो गए और इतने दिनहीन हो गए कि उन्हें खाने के लिए खिचड़ी भी नसीब नहीं हुई। बहुत पुरानी बात है। जगन्नाथपुरी में एक औरत रहती थी, गरीब जाति की थी, लाचार, लेकिन संकल्प की धनी थी। उसका नाम श्रिया था। वो औरत देवी लक्ष्मी की पूजा करती थी और जगन्नाथ जी के भरोसे ही जीवन यापन कर रही थी। जगन्नाथ जी के भरोसे ही वो अपनी जिंदगी को गुजार रही थी। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वो अष्टलक्ष्मी का व्रत करे। वो लग जो व्रत होता है वो बहुत कष्टदायी होता है, पर उसे व्रत की विधि पता नहीं थी। एक दिन वो रास्ते पर झाड़ू लगा रही थी कि तभी उसे एक पुजारी मिला, जिससे वो व्रत की विधि पूछना चाहती थी। लेकिन उन्होंने श्रेया को मना कर दिया बताने से। इस तरह श्रेया जहाँ भी व्रत की विधि पूछती, लोग उसे धुतकार देते थे। एक दिन वो भूख प्यास की मारी व्रत की विधि पूछने के लिए भटक रही थी। इसी बीच चक्कर खाकर वो गिर पड़ी। उसके सर पर खून निकल गया। अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा और दुख देखकर जगन्नाथ भगवान जी इतने दुखी हुए कि उनकी जो प्रतिमा थी उससे खून निकल आया। मंदिर के बड़े-बड़े पुजारियों ने, पंडों ने ये देखा तो वो घबरा गए और पूरी जगन्नाथपुरी में हड़कंप मच गया। ये बात राजा तक भी पहुंची तो वो समझ गए कि जरूर कहीं कोई घोर पाप हुआ है और भगवान श्री मंदिर छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में राजा ने तुरंत अपने सिंहासन को त्याग दिया और उस पाप की खोज में निकल गया, जिसके कारण श्री मंदिर से भगवान चले गए थे। उधर भगवान के आदेश पर नारद मुनि ने संत का वेश बनाया और श्रिया के घर पर उसे व्रत विधि समझाने के लिए पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भक्ति सच्ची हो तो किसी भी कठिन व्रत की जरूरत नहीं होती। तुम सच्चे मन से भजन करो, आसपास को साफ रखो, घर को लीप बुहार कर सुंदर बना लो, सबसे प्रेम से बोलो। जो ऐसा करता है देवी लक्ष्मी उस पर प्रसन्न रहती है। फिर तो तुम केवल दिन भर व्रत रखकर शाम को खीर बनाकर उन्हें भोग लगाओ, आरती करो, प्रसाद बांटो, देवी तुम्हारे घर खुद चल कर आएंगी। अब श्रिया इस बात को सुनकर बहुत खुश हुई। वो ऐसा ही करने लग गई। शाम को जब वो आरती कर रही थी तो एक महिला जो है वो घूंघट में उसके पास पहुंची। लोगों की भीड़ के बीच उसने श्रिया को प्रसाद चढ़ाने के लिए पोटली दी। श्रिया ने उस महिला को खीर का प्रसाद दिया। खीर खाने के बाद महिला के चेहरे से अचानक से घूंघट हट गया। जब श्रिया की नजरें उस पर पड़ी तो वो सुध-बुध खो गई। श्रिया को जब सुधि आई तब सब लोग जा चुके थे। उसने उस महिला द्वारा दी गई पोटली खोलकर देखी तो उसमें सोने, जवाहरात, रत्न, न जाने क्या-क्या था। श्रेया समझ गई कि माँ लक्ष्मी ने उस पर कृपा कर दी है।
श्रेया का व्रत पूरा हुआ। लेकिन भगवान जो जगन्नाथ जी थे, उनको तो अभी खेल कुछ और लंबा खेलना था। उन्हें संसार को एक सबक सिखाना था और उसकी शुरुआत उन्हें अपने ही घर से करनी थी। उधर जब देवी लक्ष्मी श्रेया के घर से आई वापस और श्री मंदिर में जाने लगी, तो बलभद्र नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी ने एक छोटी जाति वाले घर जाकर श्री मंदिर का अपमान किया है। उसने वहां का प्रसाद भी खाया है। अब वो प्रसाद हमें खिलाकर हमें भी भ्रष्ट करना चाहती है। बलभद्र ने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि लक्ष्मी से रत्न भंडार की चाबी ले लें और उन्हें श्री मंदिर से निकाल दें। जब देवी लक्ष्मी ने ये सब सुना तो वो नाराज हो गई और कहा कि ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन आप दोनों को श्राप देती हूँ कि जब तक आप किसी गरीब घर के या निम्न घर के हाथ से भोजन नहीं कर लेते, आपका भी भरण पोषण नहीं होगा। लक्ष्मी जी के जाते ही श्री मंदिर श्रीहीन हो गया। रत्न भंडार खाली हो गए। महल के चौखटों, दरवाजों और पलक में दीमक लग गई। अनाज सड़ गया, कपड़े फट गए और यहाँ तक कि मंदिर व्यवस्था भी चौपट हो गई। अब जगन्नाथ भगवान और बलभद्र खाने खाने को तरसने लगे। जब बलभद्र को भूख सताने लगी तो उन्होंने वेश बदलकर भिक्षा मांगने का सोचा। अब दोनों भाई जहां भी भीख मांगने जाते तो वहां कुछ अनिष्ट हो जाता। बना हुआ भोजन खराब हो जाता, दाल में पानी गिर जाता, हाथ जल जाता। कहीं जाते तो चूल्हा ही नहीं जल पाता और कहीं कहीं तो कोई द्वार ही नहीं खोलता था। इस तरह भूखे प्यासे भटकते हुए दोनों भाइयों ने 12 साल गुजार दिए, लेकिन ना उन्हें जल मिला और ना ही अन्न। इसी तरह भटकते भटकते एक दिन समुद्र तट पर पहुंच गए। उन्हें वहां एक भवन में कुछ मंत्र सुनाई दिए, वैदिक मंत्र सुनाई दिए। बलभद्र ने एक सेविका से पूछा, क्या यहाँ कोई यज्ञ हो रहा है? क्या अब यहाँ प्रसाद में भोजन भी मिलेगा, भिक्षा भी अच्छी मिलेगी? बलभद्र के इतना सवाल सुनकर सेविका ने कहा कि आज हमारी स्वामिनी 12 वर्षों से चली आ रही तपस्या के पूरे दिन हुए हैं। इसके बाद वो जरूर आपको भंडारा खिलाएंगी। लेकिन हमारी स्वामिनी तो नीच कुल की हैं। क्या अब भी आप भोजन करेंगे? अब ये बात सुनकर बलभद्र ने कहा कि नहीं, हम अछूतों का नहीं खाते। चलो अच्छा सुनो, अपनी मालकिन से कह दो कि हमें सामग्री मंगवा दे, हम खुद बना लेंगे। स्वामिनी जो कि खुद लक्ष्मी ही थी, उन्होंने सामग्री तो भेज दी, लेकिन अग्निदेव को आदेश दिया कि वो चूल्हा न जलने दे, सिर्फ धुआं ही करते रहें। अब बलभद्र जो सोच के बैठे थे कि आग जलाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे और गरम गरम खाएंगे, वो चूल्हा ही नहीं जला। उस पर बलभद्र इतना झल्लाए कि चूल्हा, मटकी सब फोड़ दिया और जगन्नाथ जी से कहा कि भोजन में क्या छोटा क्या बड़ा, मैं तो कहता हूँ भोजन कर लेते हैं, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। इसके बाद जगन्नाथ और बलभद्र लक्ष्मी के घर पहुंचे और वहां उन्होंने खिचड़ी खाते हुए पहचान लिया कि ये तो लक्ष्मी ही हैं। वो लक्ष्मी का सम्मान सहित श्री मंदिर में ले आए और इस तरह पूरी से भेदभाव भी मिटा दिया। लक्ष्मी के आने के बाद श्री मंदिर का वैभव भी लौट आया और रत्न भंडार फिर से भर गए। इस तरह खिचड़ी समाज में भेदभाव मिटाने वाले, छोटे बड़े को एक साथ आने वाले और समरसता का प्रतीक बन गई। आज भी श्री मंदिर के महाप्रसाद में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और उस प्रसाद को पाकर सब धन्य हो जाते हैं। राधे राधे। भगवान को 56 भोग छोड़कर भी अगर खिचड़ी खाने आना पड़े किसी गरीब के घर, तो वो जरूर आएंगे। प्यार से, भक्ति भावना से आप भगवान को पा सकते हैं। भगवान हर किसी के हैं, हर जगह हैं। पाने की मन में कामना होनी चाहिए, मन में एक भाव होना चाहिए। भगवान कहीं भी आएंगे, आपका खिचड़ी का भोग लगाने भी आएंगे। मन में श्रद्धा हो तो कुछ भी हो कर सकते हैं।
है ना?